ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम पितृपुरुषाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। ओम दशदिक्पालेभ्यो नमः। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में। मैं आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल से। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। इस वीडियो में विचार करेंगे मिथुन राशि में सूर्य देव का गोचर किस प्रकार का 12 राशियों के लिए फल लेके आएगा और स्वाभाविक मिथुन में सूर्य देव होने से कुंडली में क्या फल आदेश होता है, इसका बाद का वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिथुन राशि काल पुरुष का कुंडली में तृतीय स्थान, पराक्रम का स्थान, भातृस्थान, और तृतीय स्थान स्वाभाविक बात है एक इंफॉर्मेशन, या आप ऐसा कह सकते हैं जहां से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। परिश्रम और पराक्रम ऐसे स्थान पे सूर्य जो ग्रहमंडल के राजा, 9 ग्रहों के राजा, क्रूर भी कहा गया, पापी भी कहा गया और अग्निकारक ग्रह भी कहा गया भगवान सूर्यदेव को, जो पिता का भी कारक हैं, मान सम्मान अहंकार का कारक हैं, राजसत्ता सरकार का भी कारक हैं। ऐसा ग्रह जो सभी ग्रहों पे और सभी भावों पे अधिपत्य रखने वाले, सभी स्थान पे, सभी राशि में, सभी ग्रहों के ऊपर अधिपत्य रखने वाले सूर्यदेव भगवान सूर्य नारायण 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये 15 तारीख मिथुन राशि में प्रवेश, हमारे ओडिशा में इसे रज संक्रांति कहा जाता है। 12 महीना में 12 संक्रांति का प्रमुखता है और यह संक्रांति स्वाभाविक बात है हम ओडिशा लोगों के लिए बहुत 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 मायने रखता है। मैं राशिफल में जाऊं उससे पूर्व ये आप सबको बताना आनंद समझूंगा, क्योंकि ये जो हमारा रज संक्रांति है, इस रज संक्रांति का पालन 3 दिन तक होता है और यहाँ बहुत सारे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, खाते पीते हैं। चलिए इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो रज संक्रांति के ऊपर, महत्व के ऊपर अलग अलग बना दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग मूल विषय पे आते हैं कि यहाँ जब सूर्यदेव आएंगे किन किन राशि वालों को उत्तम फल देने वाले हैं और किन के लिए थोड़ा ये बहुत अच्छा उत्तम फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला बात करते हैं मेष राशि। कुंडली के मेष राशि पहला स्थान और मेष राशि वालों का तृतीय स्थान पे सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा है। साधारणतः हम सब जानते हैं सूर्यदेव का 1-3 का गोचर अत्यंत उत्तम कहलाता है। 1, 3, 6, 10, 1, 3, 6, 10 का गोचर शुभ गोचर कहा गया और सूर्यदेव का जब भी 8 या 12 में गोचर होता है थोड़ा सा बढ़िया नहीं कहा गया।
तो सूर्यदेव अभी मेष राशि वालों का तृतीय स्थान पे गोचर मेष राशि वालों के लिए यह शुभ गोचर ही कहलाएगा। लेकिन विचारणीय विषय यह भी है कि मेष राशि के ऊपर स्वयं राहुदेव और शुक्रदेव बैठे हुए हैं और लग्न स्वयं द्वादश मीन राशि में हैं। इसी हेतु थोड़ा सा समस्या तो दिखाई देगा। मेष राशि में तृतीय स्थान पे यद्यपि ये गोचर है, लेकिन सूर्यदेव यहाँ आके कोई बहुत अच्छा शांत आनंद मुदित तो नहीं होते। तो स्वाभाविक बात कहा जाए तो यहाँ सूर्यदेव थोड़ा डिस्टर्ब तो रहते हैं। सूर्य मिथुन राशि में 15 जून से 15 जुलाई तक रहेंगे और यहाँ स्वाभाविक बात है, यह गोचर एक दिग्बली स्थिति पे है। मिथुन का सूर्य, और जब स्वयं राजा विचलित हैं यहाँ, तो बाकी लोग भी विचलित होंगे, इसका भी इफेक्ट आएगा। और यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन आने का भी एक प्राक सूचना दिख रहा है। और मिथुन राशि में सूर्यदेव का गोचर जब भी होता है तो हमारे भारतवर्ष में मेदिनी ज्योतिष के अनुसार आद्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश यानी वृष्टि, बारिश, पानी आना शुरू होता है। और यह बात सर्वविदित है कि मेष राशि अग्नि कारक, अग्नि के बाद वृष राशि पृथ्वी कारक और पृथ्वी के बाद मिथुन राशि अग्नि, पृथ्वी, वायु और कर्क जल कारक। और यहाँ मिथुन में आने के बाद वायु जनित समस्याएं, बवंडर और घूर्णिवात्या इत्यादि आने का संभावना धरती में बहुत बढ़ जाता है। बारिश होने का स्थिति भी बढ़ता है। लेकिन स्वाभाविक बात है, यहाँ सूर्य का रहना विश्व ब्रह्मांड में मेदिनी ज्योतिष के अनुसार चैलेंज, कंपटीशन बढ़ेगा और स्ट्रगल बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो भी यात्राएं हैं, तृतीय स्थान निम्न यात्रा, छोटा यात्रा को बताता है, तो वो भी बढ़ने का स्वाभाविक दिख रहा है। मेष राशि वालों के लिए मेष राशि स्वाभाविक राशिफल क्या होने वाला है मेष राशि वालों के लिए? पहला बिंदु, परिवार में थोड़ा सा समस्या का संभावना दिख रहा है। कोशिश करके भी संतुलनता परिवार में अपने खुद के ऊपर नहीं रहेगा। स्वाभाविक बात है, शुभ है गोचर, लाभ का प्राप्ति भी है, नो डाउट। मान सम्मान में वृद्धि मेष राशि वालों के लिए स्वाभाविक है। शत्रु का हानि स्वाभाविक है। संभावनाएं, समस्या तो रहेंगे, लेकिन इस दौरान धार्मिक यात्रा भी बढ़ेगा। नूतन ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम के स्थान में सूर्यदेव स्वयं पराक्रम के कारक भी जैसे मंगल हैं, ऐसे ही तो ये भी बढ़ेगा। और सरकारी जो काम रुका हुआ था वो होगा। लोगों का सरकारी स्थिति में सहायता मिलेगा। ये मेष राशि का सूर्य का गोचर का फल। वृषभ राशि वालों का सेकंड हाउस वाणी, परिवार का स्थान में यह गोचर है। और जब भी वाणी या परिवार के स्थान पे अग्निकारक तेज राजा सूर्य का गोचर होता है, सबको पता होना चाहिए कि इस समय अपने वाणी के ऊपर सावधानी रहना। क्रूर वाणी हो सकता है,
आप अपने वाणी के माध्यम से किसी को कष्ट दे सकते हैं। तो वृष राशि वालों को यह कहा जाए कि वो अपने वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और सबसे प्रमुख विषय ये रहता है कि ऑलरेडी वृष को क्रॉस करके आ रहे हैं मिथुन में, तो वृष वालों के अंदर सूर्य का ताप और ऊर्जा तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब 1 नंबर वृष से दूसरा स्थान पे आएंगे मिथुन पे, तो स्वाभाविक बात है वाणी में उत्तप्तता रहेगा। इस वृष राशि को छोड़ के जब मिथुन पे आएंगे तो वृष राशि वालों का द्वितीय स्थान, और वृष राशि वालों के लिए सूर्य भगवान, स्वाभाविक बात है, वृष राशि के 1, मिथुन 2, कर्क 3 और चतुर्थाधिपति सुखेश बन के द्वितीय स्थान पे आना, स्वाभाविक बात है धन पे वृद्धि होगा, धन तो आएगा। और ये वृषभ राशि द्वितीय स्थान पे रहे कि अष्टम स्थान पे दृष्टि जाने के कारण अष्टम स्थान का समस्याओं पे भी समाधान, कोर्ट कचहरी माली मकदमा इत्यादि से स्वाभाविक बात है शुभ फल, भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में धन का निवेश उत्तम फल देगा। और इन्वेस्टमेंट जरूर अच्छा है, धन के स्थान पे सूर्य, चतुर्थाधिपति, सुखाधिपति। हाँ, थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य के ऊपर वृषभ राशि वालों को देना चाहिए। स्वास्थ्य का कुछ समस्या का संभावना वृषभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि 1 नंबर लग्न के ऊपर ही सूर्यदेव महाराजा, ग्रहों का राजा का गोचर, स्वाभाविक बात है उत्तम फल होता है। और यह जरूर समाधान तो लेके आ रहे हैं मिथुन वालों के लिए, लेकिन ये खुद मिथुन के अधिपति अपने से द्वादश में भी चल रहे हैं। बकरी थे मार्गी हो गए, तो स्वाभाविक बात है मार्केट तो सुधरेगा, लेकिन स्वास्थ्य का समस्या का संभावना ज्यादा है। मिथुन राशि वालों का अंदर ताव, टेम्परेचर, क्रोध बढ़ने का भी संभावना है। मिथुन राशि वालों का क्रोध, अहंकार बढ़ना, चिड़चिड़ापन स्वभाव होना, करियर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या का संभावना, व्यवसाय क्षेत्र में जरूर बढ़ोतरी है, लेकिन पारिवारिक स्थिति में थोड़ा सा समस्या अपने क्रूर वाणी के कारण, एंगर टेंडेंसी के कारण हो सकता है। अहंकार बढ़ने का संभावना ज़्यादा है, वाणी में क्रोध प्रकट होगा, आपके अंदर कॉन्फर्मेशन हर क्षेत्र के लिए तो रहेगा, कॉन्फिडेंस सुपर हिट होके बढ़ेगा, और इसके दौरान आपके अंदर कई सारे स्थानों पे पद, मर्यादा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, प्रशंसा इत्यादि का प्राप्ति और वृद्धि इस समय होने का संभावना है। कई सारे स्थानों से शुभ समाचार का प्राप्ति दिख रहा है। ये कई प्रकार के धार्मिक यात्राओं को भी इस समय बढ़ावा देगा, यानी संभावना है, हालांकि बहुत बड़ा यात्रा तो नहीं है। और सरकारी सहायता, सरकार से सहायता प्राप्ति होगा। तो यह मिथुन राशि का गोचर के बाद बात करेंगे कर्क राशि का गोचर। कर्क राशि से कर्क राशि वालों का द्वितीयाधिपति द्वादश स्थान पे गोचर, सूर्यदेव द्वादश स्थान पे गोचर बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया। ये द्वादश गोचर कर्क राशि वालों के लिए कई प्रकार के स्वास्थ्यगत समस्या लेके आने का संभावना है, लेकिन छठा स्थान पे सूर्य का दृष्टि होने के कारण रोग, रिपु, ऋण के ऊपर भी कंट्रोल तो स्वाभाविक बात है। लेकिन यह द्वादश गोचर सरकारी समस्याओं को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे सकता है, आ सकता है। इस प्रकार के सरकारी समस्या, खर्चा अहेतुक रेट में बढ़ने का संभावना है, ना चाहते हुए भी कई प्रकार के खर्चा होंगे।
और इन दौरान स्वास्थ्यगत समस्या तो दिखाई देगा, स्वाभाविक बात है। परिवार के अंदर मतभेद, वाद विवाद का भी समस्या हो सकता है। झमेला, झंझट, झगड़ा का भी संभावना कर्क राशि वालों के लिए दिख रहा है। अगर किसी प्रकार के टैक्सेशन लेवल पे आप कुछ प्रॉब्लम किए हैं तो वो भी बाहर उभर के आने का संभावना दिख रहा है। जरूर द्वादश भाव विदेश स्थान लॉस हाउस पे सूर्यदेव का गोचर है। विदेश से लाभ भी दे सकते हैं। लाभ जितना आएगा खर्चा भी बढ़ने का समस्या इस समय आएगा। हाँ, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देने का आवश्यकता है कि पेट का किसी भी प्रकार के समस्या या रोग दिखाई दे सकते हैं। अब बात करेंगे कालपुरुष कुंडली के राशि पंचम स्थान सिंह राशि। सिंह राशि का राशिफल। सिंह राशि पंचम स्थान स्वयं लग्नेश लाभ स्थान पे, तो एकादश का गोचर तो बहुत अच्छा कहा गया है। स्वाभाविक बात है सिंह राशि वाले बहुत प्रकार के लाभ इस समय प्राप्त करेंगे। बहुत सारे नया अपॉर्चुनिटी का संभावना है। धन लाभ, धन प्राप्ति, काम में बढ़ोतरी और कई प्रकार के काम आपको नया मिलने का संभावना है। शुभ भी है, लाभ भी है और आपका कई सारे इच्छा पूर्ति, एकादश स्थान को इच्छा पूर्ति भी कहा गया। जो सालों से ये पूरा साल आपका जो इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रहे थे, तो इस समय आपका इच्छाओं का पूर्ति होगा। धन प्राप्ति स्वाभाविक है। धन योग का योग तो बता ही रहा है। साथ में स्वाभाविक बात है सिंह लग्न सिंह राशि वाले दानवान होते हैं, दूसरे को बिना बोले बहुत कुछ दे देते हैं, राजा टाइप टेंडेंसी रहता है, तो दान धर्म बढ़ेगा। सिंह राशि सिंह लग्न वाले दूसरे को सहायता करने में बहुत विश्वास रखते हैं, तो इस समय आपके माध्यम से कई प्रकार के धार्मिक कार्य अनुष्ठान भी होने का संभावना है। और दाम्पत्य में तो समस्या लगा रहेगा, स्वाभाविक बात है। और अभी सप्तम में शनिदेव भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको कई प्रकार के समाधान भी मिलने का संभावना दिख रहा है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों का राशिफल। सूर्य का मिथुन में गोचर। कन्या राशि वालों का यह गोचर स्वाभाविक बात है दसम स्थान पे होने के कारण यह भी अत्यंत शुभ गोचर है। और लेकिन कन्या राशि के लिए सूर्यदेव द्वादशाधिपति दसम स्थान पे, व्ययाधिपति कर्म स्थान पे जा रहे हैं, तो इस क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा चिंतन और मनन करना चाहिए। यानी कर्म तो जरूर अच्छा होगा, बढ़ेगा, लेकिन व्ययाधिपति जा रहे हैं यानी कर्म क्षेत्र में कुछ व्यय, कुछ क्षति, कुछ नुकसान, कुछ समस्याएं भी ये दिख रहा है। इसलिए इसके प्रति सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मान सम्मान में उन्नति, लोगों के से तारीफ मिलना, लोग आपको सराहेंगे, आपके काम को सराहेंगे, ये भी स्वाभाविक बात है। हाँ, कुछ नया बोझ आपको मिल सकता है काम, हालांकि बोझ नहीं लगेगा। नौकरी क्षेत्र में बढ़ोतरी, मान सम्मान का भी प्राप्ति है। नौकरी के कारण कहीं दूर स्थान पे गमन, यात्रा का भी संभावना है। और शुभ फल जरूर कर्म क्षेत्र से प्राप्त होने का बात तो है, लेकिन इस समय दसम से चतुर्थ का दृष्टि होने के कारण भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में भी आपको अच्छे शुभ लाभ मिलने का संभावना है। थोड़ा सा इस समय कमर में दर्द या चेस्ट साइड में कुछ समस्याओं का संभावना है। इसके प्रति, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने का आवश्यकता है। तुला राशि। तुला राशि यह शुभ गोचर नवम स्थान, पिता स्थान, धर्म स्थान, भाग्य स्थान पे होने जा रहा है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य भगवान एकादशाधिपति बन के, 11th लॉर्ड बन के नवम स्थान में गोचर। स्वाभाविक बात है एकादश का प्लैनेट कहीं भी जाके बैठे वो अत्यंत उत्तम और अच्छा फल जरूर करता है। तो स्वाभाविक बात है यह एक उत्तम गोचर, उत्तम फल का प्राप्ति का संभावना है। सबसे पहला धर्म स्थान पे सूर्यदेव, तो धार्मिक आध्यात्मिक विचार आपके अंदर बढ़ेगा।
और कई प्रकार के यात्राएं भी इस समय धार्मिक यात्राओं का संभावना है। हाँ, बहुत सारे रुकावट आपके जीवन से दूर होने का भी संभावना है। नवम से तृतीय स्थान पे दृष्टि के कारण यह भाई बहन इत्यादि के स्थान के ऊपर दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा वाद विवाद बहसबाजी संभावना है। तुला राशि वालों का भाई बहन का प्रॉपर्टी के ऊपर, धन के ऊपर लेके कुछ द्वंद्व तो रहेंगे, ये संभावना ज़्यादा है। लेकिन तुला राशि वालों का कई प्रकार के समाधान भी इस समय खुल के सामने आ जाएगा और उनके लिए एक बढ़िया स्थिति रहेगा। हाँ, स्वास्थ्यगत समस्या तुला राशि के लिए कहें तो जॉइंट पेन, कमर में दर्द, इस प्रकार का समस्या दिख सकता है। अब तुला राशि के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सूर्य देव का गोचर बहुत अच्छा स्थान पे तो नहीं कहा जाएगा। अष्टम स्थान पे सूर्य का गोचर और द्वादश का गोचर बहुत अच्छा शुभ फल लेके नहीं आता। इसलिए यह महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए सावधानी अत्यंत आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं आपके चेस्ट, हार्ट इत्यादि का समस्या लेके आ सकता है और ज़्यादा समस्या है कोर्ट कचहरी, माली मकदमा इत्यादि झमेला, झंझट, झगड़ा, इससे थोड़ा सा बचाव रहना अत्यंत आवश्यक है। और ये स्वाभाविक बात है, वृश्चिक राशि के लिए अष्टम सूर्य का गोचर कई प्रकार के समस्या तो लाएगा, लेकिन बहुत प्रकार के फायदा भी दे के आ रहा है। यानी अचानक धन प्राप्ति, अचानक कहीं ना कहीं यात्रा और आपके जो भी मासिक पेमेंट है उसमें बढ़ोतरी, धन सडन बढ़ोतरी, इस प्रकार के शुभ फल भी लेके आ रहे हैं। बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि का राशिफल, मकर राशि वालों के लिए ये सूर्य का गोचर षष्ठ स्थान पे, अष्टमाधिपति षष्ठ स्थान पे, नेचुरली एक राजयोग प्रकार के ही फल मिलेंगे और अत्यंत उत्तम फल भी मिलेंगे। जैसे हम सबको पता है सूर्य का षष्ठ स्थान पे गोचर एक अत्यंत शुभ फल लेके आता है। सबसे पहला तो चोर चपेट, एक्सीडेंट और रोग रिपु और ऋण का कंट्रोल, प्रशमन, समाधान, और किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी, माली मकदमा में पड़े थे वहां से मुक्ति, और आपके पक्ष में जो भी आपके पक्ष में किसी भी प्रकार के कोर्ट ऑफ लॉ का न्यायिक स्थिति आपके पक्ष में आने का संभावना है। इस समय पद मर्यादा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, धन प्राप्ति और किसी भी प्रकार के प्रमोशन, कंपटीशन में सफलता, ये मकर राशि वालों के लिए सूर्य के माध्यम से प्राप्त होने का पूरा संभावना है। हाँ, यह एक ऐसा स्थिति अब सूर्य देव जाने जा रहे हैं। अगर मकर राशि वाले लास्ट लॉन्ग रन पे अगर काम बढ़िया किए हैं, अब उसका पुरस्कार, फायदा, फल मिलने का भी संभावना इस समय, इस कर्म का परिणाम और फल सूर्यदेव षष्ठ गोचर में लाके देंगे। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि सूर्यदेव का मिथुन राशि में गोचर, स्वाभाविक बात है। धनु राशि का नवमाधिपति होके सप्तम स्थान पे गोचर, सूर्यदेव का सप्तम गोचर कभी भी अच्छा तो नहीं कहा गया। सूर्यदेव क्रूर अग्निकारक ग्रह, जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा जरूर जलाने का भी काम करते हैं। तो स्वाभाविक बात है दाम्पत्य जीवन पे धनु वालों का थोड़ा समस्या आएगा। इस दौरान आपका कई प्रकार के व्यवसाय, यात्रा में बाधा विघ्न का भी संभावना है। अगर किसी का विवाह का समय चल रहा था तो विवाह में विलंब का होना, रुकावट का होना, कई प्रकार के कार्यों में रुकावट का होना, दाम्पत्य जीवन नेगेटिव स्थिति में जाना, हेल्थ प्रॉब्लम कई प्रकार के दिखा सकता है। और धनु वालों का गुप्तांग, गुप्त स्थान, सप्तम स्थान के ऊपर सूर्यदेव का, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पे आपको थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का
सूर्यदेव मिथुन राशि में संक्रांति गोचर का कुंभ राशि वालों के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। कुंभ राशि के लिए यह गोचर स्वाभाविक बात है मिथुन राशि के ऊपर, यानी कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, पंचम स्थान पे गोचर। पंचम स्थान पे सूर्य, पंचम स्थान आपके हृदय स्थान, पंचम स्थान संतानों का स्थान, पूर्व जन्म का स्थान। यह पंचम स्थान स्वाभाविक बात है सूर्य का गोचर अत्यंत उत्तम फल, मान सम्मान में वृद्धि, संतानों का उन्नति, संतानों में तेज वृद्धि और कई क्षेत्रों में संतान सफलता प्राप्त का संभावना है। कुंभ राशि ऐसे ही उनका कंडीशन बहुत अच्छा 7.5 के दौरान भी चल रहा है। तो यह सूर्य का पंचम स्थान का गोचर यद्यपि बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी एक सपोर्टिव गोचर जरूर रहेगा। हाँ, इस दौरान खट्टी डकार, अम्लपीत, इस प्रकार के समस्याएं सूर्य दे सकते हैं। पीछे से शनि और आगे से सूर्य का हिट रहेगा, लेकिन फिर भी आप इन सब से उभर सकते हैं। आपके लिए हर दिशा से अच्छा ही दिख रहा है। पंचम स्थान में होने के कारण कुछ जब तब पूजा पाठ इत्यादि पे भी आपका रुचि संभावना है। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर स्वाभाविक बात है चतुर्थ स्थान पे हो रहा है। 4th हाउस, सुख का स्थान, माता का स्थान, भूमि भवन वाहन सुख का स्थान, और यहाँ सूर्यदेव का गोचर स्वाभाविक बात है बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया। सबसे सीधा एक आंख बूंद के बात किया जाए तो इस समय अपने माता का स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान होना, ध्यान देना मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये समय भूमि भवन वाहन पे तो जरूर आपको इजाफा मिलने का संभावना है, कई नया प्रकार के आपको प्राप्त होने का। अगर आप कर्म किए हैं तो ऐसा नहीं कि सूर्य पहुंच गए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन संभावना है कुछ अच्छा प्राप्ति इस समय आपको मिलने का। लेकिन चतुर्थ स्थान से दशम स्थान के ऊपर दृष्टि जाने के कारण इस समय यह भी है कि थोड़ा सा समस्या आपके कर्म क्षेत्र में भी आ सकता है, यानी कई प्रकार के कार्मिक स्थिति जो आप बढ़ाना चाहते थे, नया अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज करने के लिए चाहते थे, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं विघ्न आने का भी संभावना है, क्योंकि पीछे से आपका 7.5 का भी शुरू हो चुका है। और 7.5 हालांकि अभी बैकफुट में है, शनिदेव खुद बैक गियर में चल रहे हैं, तो कुछ तो राहत जरूर है। तो ले दे के ये मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत 12 राशियों का राशिफल इन सूर्य के संक्रांति गोचर जो 15 जून से होने जा रहा है, इस गोचर में आप सभी महानुभावों को किस प्रकार का अच्छा फल, किसके लिए बुरा फल, यह हम लोग इस पूरे वीडियो में विचार किए। हाँ, इतना कहूँगा कि जो भी कर्क राशि वाले हैं द्वादश स्थान पे सूर्यदेव, वृश्चिक राशि वालों का अष्टम स्थान पे सूर्यदेव का गोचर, ये बहुत अच्छा फल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये भी बहुत दिन के लिए तो नहीं है, मात्र 1 महीना का बात ही है। और इस दौरान थोड़ा सा आपको सावधानी और सचेत होने का आवश्यकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, मैं अगर कहूँगा कि सामूहिक रूप में सूर्य का गोचर के लिए किसी का बुरा फल और किसी का अच्छा फल, तो जिसके लिए बुरा फल है सूर्यदेव को सूर्यार्घ्य देना चालू करें, और सूर्यदेव का अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। और आगे ओवरऑल सामूहिक स्थिति में कह रहा हूँ, कहीं भी सूर्यदेव का गोचर हो, कुंडली में सूर्य भगवान कहीं भी बैठे हों, सूर्य भगवान का सामूहिक स्थिति पे अगर आप उत्तम फल लेना चाहते हैं, सूर्य का कितना भी बुरा स्थिति आपके कुंडली में हो रहा हो, अष्टम में बैठे हों, द्वादश में बैठे हों, या सूर्य भगवान कहीं संक्रांति स्थिति में हो, या सूर्य के ऊपर राहु का या केतु का या शनिदेव का स्थिति एक युति या ग्रहण दोष इत्यादि बन रहा हो, या सूर्य मंगल किसी भी प्रकार के सूर्यदेव आपके कुंडली में पीड़ित हो रहे हों, एक काम सीधा बात है, आपको लग्न से या राशि से हो कोई समस्या नहीं, सूर्य नमस्कार 12 बार, सूर्याचार्जित जलपान, सूर्य अर्घ दान और सूर्य स्नान
इस प्रकार के जो सप्त सूर्य साधना हैं, इनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन पे स्वाभाविक है शुभ फल प्राप्ति होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमारे जीवन आपका अगर कुंडली विश्लेषण करना है तो संपर्क 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।